नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। वाराणसी के सबसे व्यस्त चौराहों में से एक गिरजाघर चौराहा में लोग बिना मास्क के नजर आए। बुजुर्ग और बच्चे भी बिना मास्क के नजर आए। हमारे संवाददाता ने जायजा लिया, देखिए रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर भले ही कमज़ोर पड़ गई हो या यूं कहा जाए कि विराम ले चुकी हो, लेकिन लोगों में अभी खतरा बरकरार है। सरकार हो या तमाम लोग हों, इस बात को आगाह कर रहे हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का प्रयोग करें। हम बनारस के गिरजाघर चौराहे पे हैं और ये व्यस्ततम चौराहों में से एक है। आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोग या तो मास्क को अपने गले में लगा के रखते हैं या फिर लगाए ही नहीं हैं। दूसरी ओर यदि बात किया जाए तो इन चीज़ों के लिए अवेयर करने के लिए, लोगों को ताकीद करने के लिए या फिर जो दूसरी चीज़ें व्यवस्थाएं हैं उनको लागू कराने के लिए कोई भी ऐसी एजेंसी, कोई भी ऐसे लोग या फिर सुरक्षाकर्मी नहीं हैं जो इन चीज़ों को टोका टोकी या फिर लोगों को प्रेरित करें। समझा जा सकता है कि लोग अपनी मस्ती में चल रहे हैं। लोगों को शायद इस बात का भ्रम है कि कोरोना ख़त्म हो गया है, भले ही कोरोना लोगों के लिए अभी एक पहाड़ सा खड़ा हो। आइए कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं और ये जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर ये मास्क लगाए क्यों नहीं है, आखिर मास्क लगाने में इन्हें दिक्कत क्या है। अब देख सकते हैं, जैसा कि हमने पहले बताया कि ये सैलानियों का एक बड़ा केंद्र है। यहाँ से गदौलिया की ओर या फिर बाबा विश्वनाथ की ओर जाते हैं, जहाँ तमाम तीर्थयात्री होते हैं। हम सबसे पहले एक आपको सिपाही को दिखाएंगे, ट्रैफिक का जवान है ये, और ये मास्क लगाए हुए है, ये कहा जा सकता है कि मास्क लगा के रखा है। आइए इन्हीं से बात करते हैं। एक चीज़ बताइए, आपने मास्क लगाया है, लोग बहुत सारे लोग नहीं लगाए हैं, तो क्या आप ताकीद भी करते हैं इन चीज़ों के लिए? जी हाँ। क्या कहते हैं लोगों से? अब इसमें अधिकारी अपना कार्यवाही कर रहे हैं, जो भी करना है। नहीं, आप अपनी ओर से कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जी, मैं भी कहता हूँ। आप भी कहते हैं। देखिए, इनका जो कर्तव्य है ये पूरा कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक जो है ना, वो शायद इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं है। वो तैयार इस बात के लिए भी नहीं है कि वो मास्क लगाए न लगाए। भैया, कहाँ से हैं आप? हम तो इसी जगह रहते हैं। मास्क आपने ठीक से नहीं लगाया, क्यों? घसक जा रहा है। अच्छा, घसक जा रहा है। तो क्या कोरोना का डर खत्म हो गया? नहीं, अभी है कि अभी है। देखिए, लोगों को मालूम है कि कोरोना का डर है, कोरोना अभी चल रहा है, लेकिन मास्क लगाने में डर लग रहा है। ये देखिए, मास्क विक्रेता है, आइए इनसे हम बात करते हैं। कितना बेच लेते हो भैया? कोई खपत के अनुसार इस समय बिक रहा है। नहीं, आधे लोग लगाए हैं, आधे लोग नहीं लगाए, तो उनसे आप क्या कहते हैं कि भैया लोग लगाओ? हाँ, मास्क के लिए बोलते हैं कि आगे लगा के जाइए, नहीं तो आगे एंट्री नहीं पास होगी, मंदिर में जाने नहीं देगा, घाट में नहीं नहाने देगा। कितना आपकी बात सुनना जाता है? वो 20, 25, 30 खपत के अनुसार बिकता है। लोग ले लेते हैं, कुछ लोग नहीं भी लेते हैं। नहीं भी लेते। देखिए, ये विक्रेता हैं, मास्क लेते हैं, ये अपने धंधे को तो करते ही करते हैं, लेकिन साथ साथ लोगों को अवेयर भी करते हैं कि वो मास्क लगाएं, और मास्क लगाना ही उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक है। हम आपको दूसरी तरफ लिए चलते हैं। देखिए, ये सैलानी हैं और इनके चेहरों पे मास्क है। एक मास्क नहीं लगा के रखे हैं, लिहाजा वो रुमाल रखे हैं। लेकिन आइए ये बुजुर्गवार से बात करते हैं। दादा, मास्क नहीं लगाया आपने? मास्क नहीं लगाया इसलिए कि दम घुटता है, और मास्क मेरे पास एक नहीं 22 जो है। लेकिन मास्क, जितने भी मास्क हम लिए, तो खतरे क्या खत्म हो गए कोरोना के? नहीं, कोरोना से जाना होगा तो चले जाएंगे। देखिए, ये काशी है, यहाँ अध्यात्म की नगरी कही जाती है, और ये दादा की बात सुन के आपको लगा होगा कि कोरोना से भय तो है, जाना भी होगा तो जाएंगे, लेकिन सांस की परेशानी के कारण ये मास्क नहीं लगा रहे हैं। ऐसे बहुत तेरे लोग हैं, इनकी अलग एक बात हो सकती है कि इनके साथ परेशानी है, लेकिन तमाम ऐसे हैं, हम आपको फिर से दिखाएंगे एक बार कि तमाम ऐसे लोग हैं जो कि मास्क लगाना ही नहीं ज़रूरत समझते, मास्क नहीं लगाते। शायद उन्हें इस बात का भय नहीं है, या फिर उनमें कलतफहमी है कि पूरी की पूरी जो सिस्टम है वो एक किसी व्यक्ति से, एक किसी संक्रमण से सबको प्रभावित करेगा। अब देखने की बात ये होगी कि सरकार के तमाम ताकीद और तमाम प्रचार प्रसार के बाद लोग मास्क लगाने के लिए तैयार नहीं हैं। आखिर इन्हें कैसे समझाया जाए, ये एक बड़ा प्रश्न है। अभिषेक के साथ संतोष हो जाओ, इंडिया। कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका अगस्त तक मानी जा रही है, जिसमें बच्चों को ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। इसको लेकर सरकार लगातार तैयारियां कर रही है। तीसरी लहर को लेकर गोरखपुर कितना गंभीर है, हमारे संवाददाता सुशील कुमार की रिपोर्ट देखिए।
को लेकर के चाहे फल मंडी की बात हो या फिर अलग अलग कस्बों के अलग अलग चौराहों की बात करें तो किसी भी जगह पे लोगों को अभी भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। और आप देखेंगे कि अभी भी चाहे ठेले कुमचे वाले हों या तमाम लोग हो बिना मास्क के ही नज़र आ रहे हैं। चाहे इस तरफ तस्वीरें देखें चाहे इधर देखें, कोई भी व्यक्ति जो है मास्क लगा करके नहीं नज़र आ रहा है, बिना मास्क के खड़े रह रहे हैं। ये बताओ, बिना मास्क के यार सामान बेच रहे हो, फर्क डर नहीं लग रहा? नहीं मास्क है, मास्क नीचे के लिए थोड़ी है, ऊपर के लिए मास्क है। अरे थोड़ा थूकने के लिए लिखा रहते, थूकने के लिए लिखा रहता मैं तो देख रहा हूँ 5 मिनट से खड़ा हूँ तो मास्क है साहब। क्या वजह, क्यों इतनी लापरवाही कर रहे हो सभी लोग? कोई लापरवाही नहीं कर रहे। जबकि तीसरी लहर इतनी खतरनाक है उसके बाद भी शायद लोगों को इस बात का इल्म नहीं है कि किस तरह से दूसरी लहर में मौतों ने अपना तांडव मचाया था। और वहीं तीसरी लहर को लेकर सरकार ने पहले ही सख्त कर दिया है और पूरे तरीके से कवायद की है कि तीसरी लहर से किसी भी तरह से निपटा जा सके। इसी को लेकर के लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि लोग सतर्क रहें। लेकिन बावजूद इसके चाहे फल मंडी की बात हो, शास्त्री चौराहे की बात हो या अलग अलग जगहों की बात हो, सभी जगह पे हमें लोग बहुत कम ऐसे मिले जो मास्क लगा के नज़र आ रहे हैं। चाहे वो दुकानदार हों, चाहे वो फिर ठेले कुमचे वाले हों, हर व्यक्ति बिना मास्क के ही अपने कामों को करता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में हमें और आप सबको सतर्क रहने की ज़रूरत है ताकि तीसरी लहर से हम मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो सके। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है तो वहीं दूसरी लहर के प्रकोप से हम काफी हद तक उभर चुके हैं। लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि कोरोना वायरस से अभी हमको पूरी तरह निजात नहीं मिली है। यूपी अनलॉक हो चुका है लेकिन सावधान रहना अभी भी बेहद जरूरी है। और अगर लखनऊ की बात करें तो लगता नहीं कि कोरोना काल से हमने कुछ सीखा है। इंडिया न्यूज़ संवाददाता खुर्रम निजामी की ये लखनऊ से आप रिपोर्ट देखिए कि किस तरह से लोग यहाँ पर लापरवाह बने हुए हैं। को लेकर तमाम तरह की आशंकाएं जताई जा रही है। और इस बीच हिंदुस्तान अनलॉक की तरफ बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ अनलॉक हो चुका है, सिर्फ नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू जारी है। मार्केट में बाहर आ चुकी है, लोग पर्यटन स्थल हो या चिड़ियाघर वहाँ घूमने से चिड़ियाघर मौजूद है। यहाँ का माहौल आप देख सकते हैं किस तरीके से जागरूकता जो होनी चाहिए थी वो नहीं है। मास्क नहीं, अगर मास्क है तो लोग पहने नहीं, आप देख सकते हैं। अब इन्होंने मास्क पहनने से करते हैं। साहब कैमरा देखा, मास्क पहनने से पहले क्यों नहीं मास्क लगाया आपने? सर मास्क लगाए थे अभी 10। तो अभी आप लगा रहे हैं ना? बहुत देर से लगाते सर। बहुत देर से। तो आज क्यों नहीं लगाते हैं आप? सर हमेशा लगाते हैं मास्क। हमेशा लगाते हैं, लेकिन जब कैमरा देखा तो लगाए। तो वही हाल यहाँ पर देखिए, कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं, बच्चों के संग घूमने आए हैं। इन्होंने भी कैमरा ही देखा, लगा आप देख सकते हैं बच्चे हैं सामने, लेकिन उन्होंने मास्क नहीं लगाया। इन्हीं पूछते हैं अभिभावक है, उनसे बताया आखिर वजह क्या है। मैम आप आए हैं यहाँ पर, जूम बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बच्चे मास्क नहीं लगाए हैं, क्या वजह? लगाया हुआ बच्चों ने, अभी उतारा बच्चों ने मास्क। अभी देखा आपने मास्क नहीं लगाया था, कैमरा देख मास्क लगाया। फोटो खींच रहे थे तब उतारा था भैया। फोटो खींचा हटाया था। तो ये है, आप देखते हैं कि आप सामने देखिए तो मास्क नहीं मिलेगा। ये देखिए कोई मास्क नहीं लगाया हुआ है। और उधर देखिए तो उधर भी आपको मास्क नहीं मिलेगा। हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए बच्चे छोटे हैं। और तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक बताई जा रही है, लेकिन जो माँ बाप हैं विवाह साथ में, लेकिन मास्क को नहीं लगाए। देखिए वो सामने देखिए, अब वो मास्क लगा रहे हैं। तो ये बता जाते जो यहाँ पर अवेयरनेस होनी चाहिए, बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं। 3 लोग देखे सामने, मास्क ये लोग भी नहीं लगाए हुए हैं। इनसे पूछे, देखिए आप मास्क लगाना शुरू किए, मास्क अब लगा रहे हैं, क्या वजह मास्क नहीं लगाते आप लोग? कोई जवाब नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जो अवेयरनेस होनी चाहिए वो नहीं है। आप देखिए यहाँ पर बुजुर्गवार हैं जिनको बहुत ज़रूरत है, लेकिन वो कैमरा देख के मास्क, यानी कि सिर्फ दिक्कतों से बचने के लिए जो हेल्थ कॉन्शियस लोग नहीं हैं, लेकिन अगर कोई दिक्कत हो कानून की या सवाल किया जाए तभी मास्क लगाते हैं। ये एक हैरान करने वाला है। आप एक फैमिली और दिखाते हैं, ये देखिए आपको सब ने मास्क। तो ये है, पुलिस देखे या कैमरा देखे तो मास्क लोग लगाते हैं। यानी कि जो अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपकी अपनी प्रोटेक्शन के लिए है, उस पर ध्यान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उन पर कोई उंगली ना उठे इसलिए मास्क लगाया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि अवेयरनेस की बेहद कमी है। अगर लखनऊ शहर का ये आलम है तो फिर छोटे ज़िलों का क्या आलम होगा, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। तो कोरोना की दूसरी लहर ने देश में जमकर तबाही मचाई। हालांकि शासन प्रशासन के अथक प्रयासों ने कोरोना को घुटने के बल पर ला खड़ा किया। वहीं अब कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को लेकर शोध किया जा रहा है। ऐसे में लोगों की भारी लापरवाही भी देखी जा रही, जो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी साबित हो रही है। ऐसे में इसी को लेकर संवाददाता ने मौके का जायजा लिया। कानपुर से रिपोर्ट आप देखिए।
हमने देखा कि कोरोना की दूसरी लहर में जिस प्रकार से लोग संक्रमित हुए और जो दृश्य रहा, जिसको देखते हुए लॉकडाउन किया गया और पाबंदियां लगाई गई, कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं वो तय किए गए। हालांकि अब जो लॉकडाउन था वो बंद कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं उसके नियम को पालन करते ही बाजार और मार्केट खोलने के आदेश दिए गए हैं। आज रियलिटी चेक के लिए इंडिया न्यूज़ की टीम कानपुर के किदवई नगर 40 दुकान पर आई है, यहाँ पर देखने की असल में जो आम लोग हैं वो कितना जागरूक हैं और कोविड का जो नियम है, जो प्रोटोकॉल है, उसका कितना पालन करते हैं, आपको दिखाना चाहेंगे। ये मार्केट है, मार्केट में आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, वो देखने को नहीं मिल रहा है। आइए बात करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? नाम राकेश है। आपने मास्क नहीं लगाया, डर नहीं लगता कोरोना से? मैं मास्क लगाया था, खाना ना खाया भी कर दिया। तो अभी क्यों नहीं लगाया मास्क? मास्क अभी तो आया थोड़ी दूर। आइसक्रीम बेच रहे हैं लोग, आपके पास आ रहे हैं, डर नहीं लगता संक्रमित हो जाएंगे? होता डर क्यों नहीं है, डर बहुत है। तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि लोगों के अंदर अभी वो जो डर है वो नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब कोरोना से जो संक्रमण की संख्या थी वो कम हो गई है, जिसको अब लोगों के अंदर डर बहुत कम नज़र आ रहा है। और भी लोग मार्केट में हैं, दुकानदार हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर ये लोग कितना इस नियम का पालन कर रहे हैं, जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं ये हैं। मैम क्या नाम है आपका? नूतन गोस्वामी। मैम आपने मास्क गले में पहन रखा है, मुंह में नहीं लगा रखा, क्या कारण? अरे सर कितनी देर तक लगाए रहेंगे, थोड़ी देर तो फ्री होने दीजिए। डर नहीं लगता क्योंकि मार्केट में आई हैं, यहाँ पर ज़्यादा लोग होते हैं? मार्केट में एंट्री किया है ना, लगा लेंगे। तो अपने अपने एक्सक्यूज़ हैं लोगों का कि अभी मार्केट में एंट्री किया है, कितनी देर तक मास्क लगाएं, अपने अपने एक्सक्यूज़ हैं लोगों के। और आप सामने देख सकते हैं सब कोई चाय पी रहा है, कोई दुकान पे खड़ा है, लेकिन अमूमन आप देखेंगे मास्क लोगों के चेहरे पर नहीं है। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि जिस प्रकार से संक्रमण फैला और लोग काफ़ी संख्या में प्रभावित हुए, अब कहीं ना कहीं जो संक्रमण थी वो संख्या कम हो गई है, लोगों के अंदर डर कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही दोबारा, जैसा कि कहा जा रहा है कि कोविड की जो तीसरी लहर है वो आने वाली है, निश्चित ही अगर इसी प्रकार से ये लापरवाही जारी रही तो आने वाले तीसरी लहर में बड़ा नुकसान होने की संभावना है। कैमरा पर्सन रवि के साथ शिवराज साहू, इंडिया न्यूज़ कानपुर। कानपुर के नए डेल्टा वेरिएंट से लोगों में डर बना हुआ है और इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने लखनऊ मेदांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर से खास बातचीत की, सुनिए। पहले कोरोना का पहला वेरिएंट आया, उसके बाद दूसरी लहर आई और अब कहीं ना कहीं डेल्टा प्लस का खतरा देश में मंडरा रहा है। आखिर क्या है ये डेल्टा प्लस वेरिएंट और किस तरह से ये हमारे लिए खतरनाक है, ये जानने के लिए हम लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल के जो मेडिकल डायरेक्टर हैं डॉक्टर राकेश कपूर हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये क्या है डेल्टा प्लस। सर, इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरह से पूरे देश में डेल्टा प्लस का खतरा मंडरा रहा, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे डेल्टा प्लस है क्या और किस तरह से हमारे लिए हानिकारक है? ये जो आप जानते हैं कि एक वायरस आरएनए वायरस होता है और ये छोटे छोटे कड़ियों से बना होता है। तो ये कड़ियाँ अगर कोई बदल जाती हैं, जैसे आपने ताले में देखा होगा छोटी छोटी कड़ियाँ या छेद बने होते हैं, अगर एक छेद चेंज हो जाता है तो लॉक एंड की फंक्शन नहीं करती हैं। तो इसमें जो कोरोना जो होता है, ये जब आपके शरीर के अंदर जाता है तो ये अपने को जीवित रखना चाहता है या आगे और रेप्लिकेट बटना चाहता है तेज़ी से, तो उसमें वो अपने अंदर चेंजेस करता है। तो उनमें कोई कड़ी अगर बदल जाती है एक पर्टिकुलर साइट पे, तो वो एक नया म्यूटेंट वेरिएशन आ जाता है। तो ये पाया गया कि जो डेल्टा हमारा सेकेंड वेव में डेल्टा वेरिएशन म्यूटेशन मिल रहा था, अब एक डेल्टा प्लस आ गया है और ये साइट इसकी 417 है, साइंटिफिक चीज़ है, उस पर वेरिएशन आया है। तो अब ये जो वेरिएशन आया तो इससे जो म्यूटेंट ये एटमॉस्फेयर में नहीं होता है, तो इसका नुकसान ये हुआ कि ये जो है ये मोर इन्फेक्टिव है, इसका ट्रांसमिशन बहुत आसानी से, अगर कोई मरीज इन्फेक्टिव है और आपके भी अगर निकला तो वो अगर आप मास्क नहीं पहने हैं या आपसे उसने हाथ मिलाया, इसमें भी लंग रिलेटेड सिम्टम सबसे ज़्यादा आएंगे। ऑक्सीजन की डिमांड वो एक ज़रूरत पड़ सकती है, लंग्स में पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं, फीवर, इन्फेक्शन, सबका सिम्टम्स मिल सकते हैं। सर, इससे बचाव अगर बात किया तो इससे बचाव कैसे किया जाए? तो टीकाकरण, स्ट्रिक्ट फॉलो ऑफ जो प्रोटोकॉल्स हैं, सबसे पहले मेरी हाथ जोड़ से सबसे गुजारिश होगी, जिस तरह से आपने तपस्या अभी करी है, अपने को सिम्टम्स हैं तो आइसोलेट करिए, भीड़ भाड़ की जगहों पे ना जाइए, दूरी बना के रखिए, मास्क का अक्षरता 100% फॉलो करिए, हाथ का सैनिटाइजेशन करिए। अगर दिसंबर तक हम इसको फॉलो कर जाएंगे स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल, तो हम इससे बच पाएंगे। सरकार के ऊपर ही दोषारोपण मत करिए,
हम लोग को भी उतना ही जागरूक होना है, उतना ही पार्टिसिपेशन करना है। ये थे हमारे साथ में मेदांता के मेडिकल डायरेक्टर, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो डेल्टा वेरिएंट आया है उससे किस तरह से बचाव किया जाए और क्या उपाय हैं, किस तरह के सिम्टम्स होते हैं। तो ऐसे में इंडिया न्यूज़ भी आपसे यही अपील करता है कि जो कोरोना के प्रोटोकॉल हैं उसका स्ट्रिक्टली फॉलो करें, तभी आप इससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी में उनके द्वारा शिलान्यास किए गए आशापुर आरओबी के उद्घाटन से पहले ही क्षेत्र की जनता और पूर्व प्रधान की ओर से भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। सरकारी कागजों की माने तो पुल की लंबाई 682 मीटर है, वहीं पूर्व प्रधान की माने तो पुल की लंबाई 630 मीटर है। पूर्व प्रधान का कहना है कि लगभग 50 मीटर पुल की लंबाई कम करके भ्रष्टाचार किया गया है। पुल की लंबाई बनने से पहले जहां नापा गया था उससे पहले पुल को उतार दिया गया है। इस पुल को जिस जगह उतारा गया, उद्घाटन के पहले ही 2 एक्सीडेंट हो चुके हैं। पूर्व प्रधान का आरोप है कि किसी रसूखदार व्यक्ति के कहने पर पुल को कम किया गया है। वहीं कागजों में पुल की लंबाई 682 मीटर दर्शाई गई है। नरेंद्र मोदी के बनारस से 2 बार सांसद चुने जाने के बाद, उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद बनारस में विकास की बयार बह रही है। जी आपको बता दूं कि लगभग 9,175 करोड़ से ज़्यादा की बड़ी 123 प्रमुख जो है परियोजनाएं वो निर्माणाधीन हैं। और उसी क्रम में ये बनारस के आशापुर आरओबी पे मैं आया हूँ। ये आशापुर आरओबी, जिसके बारे में बता दूं आपको कि ये बनारस से ये नेशनल हाईवे पे है और ये बनारस से ये जो मार्ग है वो गोरखपुर होते हुए, गाजीपुर, गोरखपुर होते हुए नेपाल बॉर्डर तक जाता है। और दूसरी तरफ बात करूं तो ये बलिया की तरफ भी जाता है। आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 700 मीटर लंबे इस आरओबी पे जो है 50 करोड़ की लागत आई है। और जो नीचे रेलवे फाटक है उसके वजह से जो जाम लगता था उससे लोगों को जल्द निजात मिलेगी। पूरी संभावना है कि जून में इस आरओबी का लोकार्पण कर दिया जाएगा, जिसके बाद क्षेत्र की जनता के अलावा हाईवे पे चलने वाले बड़े और छोटे वाहनों को भी काफ़ी राहत मिलेगी। इंडिया न्यूज़ के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। नरेंद्र मोदी के बनारस से सांसद चुने जाने के बाद बनारस में विकास की बयार बह निकली है। जी आपको बता दूं कि लगभग 9,175 करोड़ से ज़्यादा की 123 प्रमुख बड़ी परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। उसी में एक ये आशापुर आरओबी है। जी आपको बताना चाहूँगा ये आशापुर आरओबी बहुत ही जो है बनारस के स्थानीय निवासियों के अलावा जो हाईवे पे चलने वाले लोग हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि ये जो जाम लगता था रेलवे फाटक वजह से उससे उनको जल्द से जल्द निजात मिलने वाली है। आपको बताना चाहूँगा कि कार्य लगभग इस आरओबी का पूरा हो चुका है और पूरी संभावना है कि आम जनता के लिए, बड़े वाहनों के लिए इसको जून में लोकार्पित कर दिया जाएगा, जिससे जनता को काफ़ी राहत महसूस होगी। दूसरी तरफ आपको बताना चाहूँगा कि ये जो राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग है वो गाजीपुर, गोरखपुर होते हुए नेपाल बॉर्डर तक जाता है। दूसरी तरफ गाजीपुर से बलिया तक को ये रास्ता जाता है। तो निश्चित रूप से स्थानीयों के अलावा जो हाईवे पे चलने वाले बड़े और छोटे वाहन हैं उनको भी काफ़ी राहत मिलेगी। दूसरी तरफ बताना चाहूँगा लगभग 700 मीटर लंबे इस आरओबी की लागत लगभग 50 करोड़ रुपए आई है। तो निश्चित रूप से बनारस का सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होना बनारस के लिए एक सौभाग्य की बात है और उनके वजह से बनारस में विकास की बयार बह रही है। इंडिया न्यूज़ के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। तो आपने देखा किस तरीके से कोविड को लेकर लोगों में अभी भी जागरूकता की कमी नजर आ रही है। लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। जाहिर तौर पर ये लापरवाही और भारी पड़ सकती है, क्योंकि थर्ड वेव का अंदेशा भी है। और इसलिए हम आपसे अपील करेंगे, आप सावधान रहें, स्वस्थ रखें, अपना बेहद ख्याल रखें, क्योंकि ये लापरवाही है जानलेवा। नमस्कार।